चार लोग कटघरे में खड़े होते हैं। अदालत मीडियाकर्मी व परिजनों और वकीलों से खचाखच भरा होता है। सभी लोग जज साहब की तरफ या फिर उन चार दोषियों की तरफ देख रहे थे और जज साहब का इंतज़ार कर रहे थे कि फैसला कुछ ही पल में आने वाला है। और लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि फैसला पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा। उसके बाद बरेली एंटी करप्शन कोर्ट के जज साहब होते हैं सुरेश कुमार गुप्ता जी, फैसला लेकर सामने बैठते हैं और फैसला जब इन्होंने सुनाया तो जो चारों दोषी थे उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो रोने लगे कि सर हम निर्दोष हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आपने इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। सज़ा आखिर इतनी बड़ी कैसे हो गई? इन सभी चारों दोषियों को 10 साल की सज़ा व 50,000 रुपये अर्थदंड सुनाया गया है। इतना कहना ही था कि सभी फूट फूट कर रोने लगे। और कानून सबके लिए होता है, चाहे वर्दीधारी हो या बिना वर्दीधारी हो, चाहे अधिकारी हो या आम आदमी हो। इसलिए सज़ा चारों को बराबर बराबर हुई है। आखिर इनको सज़ा हुई क्यों है? इनका दोष क्या था? ये कहानी कैसी है? आइए पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के बरेली का एक थाना जो लगता है कैंट। दरअसल बात कर रहा हूँ 2 सितंबर 2010 की शाम 5 बजे का वक्त होता है और बरेली शाहजहांपुर रोड पर एक लंबा सा जाम लगा होता है। उधर से जब एक आईपीएस की गाड़ी निकलती है, देखते हैं कि बहुत लंबा जाम है। आईपीएस अफसर होती हैं कल्पना सक्सेना जी, उनके साथ ड्राइवर होते हैं संजय सिंह जी और उनके हमराही होते हैं ऋषिपाल जी और दूसरे का नाम था जीत सिंह। जब ये लोग निकल रहे थे तो देखते हैं बहुत लंबा जाम लगा हुआ हाईवे पे। तो सक्सेना जी पूछी कि क्या हो गया, इतना लंबा जाम क्यों लगा है? तो किसी ने बताया कि आपके ही अधिकारी हैं जो पैसा वसूली करते हैं, जो लोग पैसा नहीं देते हैं उन्हें रोक लेते हैं और उन्हीं के कारण इतना लंबा सा जाम लग जाता है। इतना सुनते ही आईपीएस का पारा चढ़ जाता है और उन्हें कुछ अटपटा सा लगता है कि आपके ही लोग तो हैं जो जाम लगवाए हुए हैं, अवैध वसूली करते हैं। सुनकर उनका पारा गर्म हो जाता है और वो आगे चल देते हैं। कुछ दूरी पर जाकर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद देखते हैं एक मस्जिद के पास, मज़ार के पास सफ़ेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर की सीट पर है, वो भी वर्दी पहने हुए है। 2 उसके पीछे बैठे हैं, वो भी वर्दी पहने हुए हैं। लेकिन एक गाड़ी के पास खड़ा हुआ जो सादे ड्रेस में है, वो अवैध वसूली कर रहा था लोगों से। जब मैडम जी उनके पास जाती हैं और उनसे कुछ बोलती हैं, आवाज़ लगाती हैं, तो इतने में ये तीनों पुलिसकर्मी तुरंत जान जाते हैं कि ये आईपीएस मैडम है, कल्पना सक्सेना जी हैं, तुरंत निकलिए। इतना कहते ही तुरंत ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जो अवैध वसूली कर रहा था उसको बोलते हैं तुरंत भाग जाओ यहाँ से, ये आईपीएस अफसर हैं, तुरंत भाग जाओ यहाँ से। इतना कहते हैं ये गाड़ी अपनी स्टार्ट करके निकलना चाहते हैं, लेकिन
कल्पना सक्सेना जी तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और जो ड्राइवर रहता है उसको तुरंत पकड़ लेती हैं। उसकी गर्दन पे अपनी जो है बाहें फंसा देती हैं और उसको रोकने के लिए कहते हैं कि अब भाग्य नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी 100-200 मीटर दूरी तक जाती है और वो हाथ अपना फंसा लेती, छोड़ती नहीं है, गाड़ी चल रही है। जो दो सिपाही और होते हैं वो उनके ऊपर वार कर रहे हैं हाथों से, कभी मुँह, कभी सर पे मार रहे हैं, कभी हाथ में मार रहे हैं, कभी शरीर पे मार रहे हैं। लेकिन सक्सेना जी होती हैं जो छोड़ती नहीं हैं और वो कुछ दूरी तक घसीटती चली जाती हैं, साथ साथ गाड़ी के साथ साथ जाती हैं। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस वाले उनको कुचलना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से उनको जो है उनको छोड़ के कूद जाती हैं और गाड़ी आई, तीनों तीनों लोग फरार हो जाते हैं। जो उनके हमराही होते हैं वो तुरंत दौड़ के आते हैं और मैडम को उठाते हैं। लेकिन मैडम को उठाने से पहले उनकी इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी कि वो बेहोश हो जाती हैं और उनको बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचा जाता है। अस्पताल पहुंचाने के बाद उनका दवा इलाज होता है। इलाज होने के बाद जब उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो वो तुरंत नज़दीकी थाना के पास पहुंचकर FIR लिखवाती हैं। FIR में बताती हैं कि तीन पुलिस वाले और जो अवैध वसूली कर रहे थे और अवैध वसूली के साथ साथ इनके साथ एक सादा वर्दी में था, वो भी अवैध वसूली कर रहा था। हमने इनको मना किया है लेकिन हमारे साथ ये मारपीट पर आमादा हो गए हैं। हद तो तब हो गए जब इन्होंने हमें कुचलने का मतलब हत्या करने का प्रयास किया है। इतना कहते ही जो दरोगा जी होते हैं तुरंत तीनों के ऊपर FIR लिखते हैं, चारों लोगों के ऊपर FIR लिखते हैं। FIR हत्या की धाराओं में लिखते हैं, अवैध वसूली की धारा में लिखते हैं। 3-4 धारा लगा कर इनके ऊपर जो है केस चला दिया जाता है। केस का जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है, तो आखिर अवैध वसूली का इल्ज़ाम तो लग जाता है, लेकिन जो है जो ड्राइवर है अब इनको कहाँ से मिले कि जो गवाही दे। लेकिन हाँ, इनका जो है 2010 में 10 की बात होती है। इनको जो है जब हाई कोर्ट में जो है जज साहब सस्पेंड कर देते हैं, उसके बाद ये तुरंत हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट जाने के बाद वहाँ अपनी दलीलें देते हैं कि हमने ऐसा काम नहीं किया है, हमारा जो है ऊपर निराधार है, हम दोषी नहीं हैं, हमें बेवजह फंसाया जा रहा है। लेकिन जब सबूत नहीं मिलता है तो इनको फिर से जो है बहाल कर दिया जाता है। जब फिर से बहाल कर दिया जाता है तो एक दूसरे IPS अफसर होते हैं, तुरंत इनके ऊपर दोबारा जांच बैठा दिया जाता है। जब जांच दोबारा बैठा दिया जाता है, जांच बैठाने के बाद जब मामले में फिर से दोषी पाए जाते हैं तो इनको जो है दिसंबर 2021 में फिर से बर्खास्त कर दिया जाता है। दिसंबर 2021 में फिर से बर्खास्त कर दिया जाता है। जिनको बर्खास्त किया जाता है उनमें से एक सिपाही रावेंद्र हैं जिनका नाम टाइगर होता है, ये फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। साथ ही दूसरा नकटिया का रहने वाला है सिपाही रविंदर होता है और उसका भाई धर्मेंद्र होता है। एक तीसरा जो है सिपाही होता है जो मनोज होता है। ये तीनों के ऊपर FIR हो जाती है, इनको दोबारा सस्पेंड हो कर दिया जाता है। उसके बाद इनका केस 14 साल चलता है। बीते ये बात 24 फरवरी 2025 की है, फिलहाल अभी की है। लगभग 14 साल केस चलने के बाद जब इनको कोर्ट में सज़ा होती है, 10-10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 50,000 रुपये अर्थदंड सुनाया जाता है। साथियों, इनकी सारी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। ये लोग गिड़गिड़ाते हैं लेकिन जज साहब इनकी एक भी नहीं सुनते हैं और इनको सज़ा हो जाती है। यही पुलिस वाले होते हैं जो कभी किसी और को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन आज खुद पुलिस वाले गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। साथियों, ये वाकया है कि कानून सब के लिए होता है। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि कोई बच नहीं सकता है। हमारा मकसद है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो IPS कल्पना सक्सेना ने किया है वो काबिल तारीफ है। आज भी वो बरकरार हैं, लेकिन आज वो DIG पद पर हैं। उनकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो साहस दिखाए हैं
उनके लिए आभार है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लोग लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी को।